तो ये हमारे इसमें 5 वायर बाहर निकले हैं। ये 2 सप्लाई के हैं और ये 3 कंडेंसर के हैं। अब 3 कंडेंसर के तार कैसे हैं, इसमें दो 100-120 का कंडेंसर लगेगा इन पर, और ये वाला जो नीला कलर का तार है ये, इस पर लगेगा 15 का कंडेंसर। 15 के कंडेंसर का एक तार इस पर आएगा और एक तार इस पर लगेगा, और ये 2 हमारे ये क्लच पे चले जाएंगे तार। तो ये डबल कंडेंसर के हमारे कनेक्शन हो गए। 15 MFD का जो कंडेंसर लगेगा उससे बेनिफिट है कि जो मोटर हमारे एम्पेयर ले रही है उसका तकरीबन 1.5 एम्पेयर कम हो जाता है। 1 से 1.5 एम्पेयर मोटर का कम हो जाता है और इसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, बिजली की जो खपत है वो कम हो जाएगी। ये डबल कंडेंसर का फ़ायदा है। फ्रेंड्स, ये हमने एक मोटर वाइंडिंग करी है, रनिंग स्टार्टिंग डाल कर तैयार कर ली है। तो इसमें हम आज सिंगल फेस की मोटर में डबल कंडेंसर के कनेक्शन जाने हैं। एक कंडेंसर लगता है 15 MFD का या 20 MFD का, वो मोटर के हिसाब से लगेगा, और एक स्टार्टिंग कनेक्शन कैपेसिटर लगता है इसमें 100-120 का या 120-150 का या 150-200 का, वो मोटर के हिसाब से लगता है। तो इसमें डबल कंडेंसर के कनेक्शन कैसे होते हैं ये जानते हैं। जैसे कि हमने एक मोटर तैयार कर रखी है, ये हमारे रनिंग के कनेक्शन निकले हुए हैं और ये 100-120 के कंडेंसर के तार निकले हुए हैं और ये 2 क्लच के तार निकले हुए हैं। ये क्लच पे चले जाएंगे हमारे, ये कंडेंसर पे चले जाएंगे और ये सप्लाई पे चले जाएंगे। तो सेम इसी तरह कनेक्शन सभी के होते हैं, लेकिन मैं अब डबल कंडेंसर का मैं क्या करना है कि जैसे कि हमने ये 2 रनिंग के तार निकाल लिए हैं, एक रनिंग का तार ये है और एक रनिंग का तार ये है, तो इस पे और एक स्टार्टिंग का तार ये है और एक स्टार्टिंग का तार ये है। अब स्टार्टिंग का और रनिंग का एक तार तो ये हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये रनिंग स्टार्टिंग हमारे एक जगह जॉइंट हो गए। अब ये रनिंग बचा, इस पे एक हमारा कैपेसिटर आएगा, वायर जोड़ो इस पे दूसरी, एक कैपेसिटर हमारा इस पर आ गया और एक दूसरा स्टार्टिंग की वायर है, एक वायर हमारी इस पर आ जाएगी। तो एक कैपेसिटर जो है इस पर लगेगा, इस पर वायर जोड़ो। तो ये हमने रनिंग स्टार्टिंग के 2 एक जगह जोड़ दिए हैं और ये रनिंग का जोड़ दिया है। अब इस पर एक कंडेंसर के लिए तार आएगा रनिंग का, ये इस पर जोड़ो। एक कंडेंसर का तार ये आ गया बाहर और एक ये क्लच पे चला जाएगा हमारा। ये खाली वायर है, हमने खाली वायर दी है, खाली वायर यहाँ से डली है क्लच के लिए, और एक ये स्टार्टिंग का जो दूसरा तार है एक ये क्लच पे जाएगा, और इसी में एक तार हमें और जोड़ना है, ये बाहर निकलेगा। इस पर रनिंग का कंडेंसर लगेगा, इसे बाहर निकालो। अब इस पे एक तार स्टार्टिंग पे एक तार और जुड़ जाएगा जो क्लच पे जाएगा। जैसे कि आमतौर पर 4 कनेक्शन निकलते हैं, जैसे कि इसमें देखना 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के तार निकलते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 रनिंग स्टार्टिंग के एक जगह जोड़ देते हैं और ये एक रनिंग का ये बचा, एक स्टार्टिंग का ये बचा, और इस पर सप्लाई आ जाएगी, एक सप्लाई इस पर आ जाएगी और एक कैपेसिटर इस पर लगेगा और एक कैपेसिटर इस पर लगेगा। तो हमारे 3 वायर निकलते हैं, बच जाते हैं। 4 में से 2 एक जगह जॉइंट हो गए, एक ये और एक ये बचा, एक कैपेसिटर इस पर आ गया, एक कैपेसिटर इस पर आ गया। अब इसी तरह इसमें होना है। ये हमने ये अंदर ही जोड़ दिए हैं, रनिंग और स्टार्टिंग ये अंदर ही जोड़ दिया है, और ये दूसरा जो रनिंग का वायर है ये हमने इस पर एक कैपेसिटर के लिए एक वायर ये
एक्स्ट्रा ये अलग से जोड़ दिए ब्लैक वायर, और एक दूसरी ब्लैक वायर ये खाली हमने यहाँ से यहाँ डाल दी, ये क्लच के लिए। और ये दूसरा स्टार्टिंग का तार, एक स्टार्टिंग का तार इस पर जुड़ गया है, और दूसरा स्टार्टिंग का तार जो है ये हमने 2 वायर जोड़े इस पर। एक ये क्लच के लिए जोड़ा है, ये क्लच पर जाएगा, और एक ये बाहर आ गया है, ये ब्लू वायर है, ये बाहर आ गया। इस पर 15 MFD का कंडेंसर इस पर हमें लगाना है। अब एक कंडेंसर इस पर लगाना है, 120 का कंडेंसर लगेगा, तो उसमें सप्लाई जो है स्टार्टिंग पे चली जाएगी, और अंदर हमारे ये 2 वायर क्लच पे चले जाएंगे। अब ये 2 हमारे क्लच के हो गए, ये रनिंग स्टार्टिंग सप्लाई का हो गया, एक ये रनिंग, एक ये सप्लाई ये आ गई इधर, यहाँ से ये घूमती हुई ये आ गई सप्लाई इधर, ये 2 सप्लाई के हो गए वायर। और रनिंग स्टार्टिंग की जो एक सप्लाई जुड़ी हुई है इस पर तो मैंने जानी है, लेकिन दूसरी जो स्टार्टिंग रनिंग की जो जुड़ी हुई है वायर, इस पर कंडेंसर के लिए वायर आनी है, ये ध्यान रखना है। हमने कंडेंसर का तार रनिंग पे एक अंदर जोड़ दिया है, और स्टार्टिंग पे वायर जो है उस पर 2 वायर जुड़े हैं, एक क्लच के लिए और एक 15 MFD के कंडेंसर के लिए जुड़ेगा तार। बस अभी हमारे 3 तार कंडेंसर के निकले हैं। ये ब्लू वायर ये स्टार्टिंग पे जुड़ा हुआ है, अंदर ये जो क्लच पे जाने वाला है, एक 15 MFD का कंडेंसर पे जुड़ेगा, और एक 15 MFD का वायर ये रनिंग वाले जो वायर हमने निकाल रखी है इस पे जुड़ेगा। बस ये डबल कंडेंसर के कनेक्शन है हमारे। रनिंग के तो साथ जुड़ना है। स्टार्टिंग की रनिंग स्टार्टिंग एक जगह जुड़ जाती है, और दूसरा जो स्टार्टिंग का तार है इस पर 2 तार जुड़ेंगे, एक क्लच पे जाने के लिए और एक बाहर कंडेंसर पे आने के लिए 15 MFD के या 20 MFD के, जैसे भी मोटर के हिसाब से लगेगा। और 15 MFD का एक वायर इस पर लगेगा कंडेंसर का, और एक रनिंग के इस वाले वायर पर लगेगा। बाकी 100-120 का ये लगेगा इस पर। तो ये हमारे डबल कंडेंसर के कनेक्शन बने रही हमारी वीडियो के साथ, शानदार वीडियो के साथ। इसी तरह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो ये जो कनेक्शन हमने करे हैं, ये हमारी मोटर सिर्फ एक ही तरफ को राउंड लेगी, एक ही तरफ को घूमेगी, क्योंकि रनिंग स्टार्टिंग हमने अंदर जोड़ दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उल्टे सीधे कनेक्शन किस तरह होते हैं डबल कंडेंसर की मोटर में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो ये हमारे इसमें 5 वायर बाहर निकले हैं, ये 2 सप्लाई के हैं और ये 3 कंडेंसर के हैं। अब 3 कंडेंसर के तार कैसे हैं, इसमें 2 100-120 का कंडेंसर लगेगा इन पर, और ये वाला जो नीला कलर का तार है ये इस पर लगेगा 15 का कंडेंसर। 15 के कंडेंसर का एक तार इस पर आएगा और एक तार इस पर रहेगा। तो ये 15 का कंडेंसर इन तारों पर लग जाएगा, और 100-120 का इस पर लगेगा, और ये 2 हमारे ये क्लच पे चले जाएंगे तार। तो ये डबल कंडेंसर के हमारे कनेक्शन हो गए, 120 के कंडेंसर के और 15 MFD कंडेंसर के। 15 MFD का जो कंडेंसर लगेगा उससे बेनिफिट है कि जो मोटर हमारे एम्पेयर ले रही है उसका तकरीबन 1.5 एम्पेयर कम हो जाता है, 1 से 1.5 एम्पेयर मोटर का कम हो जाता है, और इसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, बिजली की जो खपत है वो कम हो जाएगी। ये डबल कंडेंसर का फ़ायदा है।